न केवल जिज्ञासा को जन्म देते हैं बल्कि हमें प्रकृति के इस विशाल और अनदेखे हिस्से की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करते हैं। समुद्र, जो पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा ढकता है, अपने आप में एक अनसुलझा पहेली है। इसकी गहराइयों में क्या छुपा है, इसके जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं और क्या ये किसी बड़े बदलाव या खतरे का संकेत है? सवाल वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और आम लोगों को लंबे समय से परेशान करते रहे हैं। इस 5000 शब्दों के लेख में मैं आपके इन सभी सवालों का विस्तृत जवाब हिंदी में देने की कोशिश करूंगा, ताकि हम समुद्र के रहस्यों को समझ सकें और ये जान सकें कि क्या हमें इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। 1. क्या समंदर के रहस्यमयी जीव ऊपर क्यों आ रहे हैं? समुद्र की गहराइयों में रहने वाले रहस्यमयी जीवों का सतह पर आना पिछले कुछ सालों में चर्चा का विषय बन गया है। उदाहरण के लिए ओरफिश जैसी दुर्लभ मछली, जो आमतौर पर 600 से 3200 फीट की गहराई में रहती है, कई बार समुद्र तटों पर मृत या जीवित अवस्था में देखी गई है। यह मछली अपनी लंबी, सांप जैसी बनावट और चमकदार चांदी के रंग के लिए जानी जाती है। जापान जैसे देशों में इसे समुद्र देवता का दूत कहा जाता है और इसे आपदा का संकेत माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये जीव सतह पर क्यों आ रहे हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं। समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन की कमी, तापमान में बदलाव या समुद्री धाराओं का असंतुलन इन जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर धकेल सकता है। उदाहरण के तौर पर एल नीनो और ला नीना जैसे मौसमी बदलाव समुद्र की सतह और गहराई के तापमान को प्रभावित करते हैं, जिससे गहरे समुद्र के जीव ऊपर की ओर बढ़ने को मजबूर हो सकते हैं। इसके अलावा भूकंपीय गतिविधियां, जैसे समुद्र तल पर होने वाले छोटे मोटे भूकंप, भी इन जीवों को परेशान कर सकते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हर बार इनका सतह पर आना किसी बड़ी आपदा से जुड़ा हो। कई बार ये जीव बीमार या घायल होने की वजह से भी ऊपर आ जाते हैं, जैसा कि ताइवान में 2023 में देखा गया, जहां एक ऑरफिश के शरीर पर शार्क के काटने के निशान पाए गए थे। फिर भी ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसा हो रहा है जो इन जीवों को उनके घर से बाहर निकाल रहा है। यह एक रहस्य है जिसका जवाब अभी पूरी तरह से नहीं मिला है, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रकृति के बदलते मिजाज की ओर इशारा करता है। 2. क्या समुद्र के अंदर कुछ बड़ा खतरा छुपा है? समुद्र की गहराइयां अनदेखी और अनजानी हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमने अभी तक समुद्र के केवल 5% हिस्से की ही खोज की है। बाकी 95% हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। इस अज्ञात क्षेत्र में क्या छुपा है, यह एक बड़ा सवाल है। क्या वहां कोई बड़ा खतरा है जो हमें प्रभावित कर सकता है? एक संभावित खतरा समुद्र तल पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से जुड़ा है। प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट आम है। इन गतिविधियों से सुनामी जैसी आपदाएं पैदा हो सकती हैं, जैसा कि 2004 में हिंद महासागर में और 2011 में जापान में देखा गया। इसके अलावा समुद्र की गहराई में मीथेन हाइड्रेट्स नामक जमा हुआ गैसीय पदार्थ भी एक खतरा हो सकता है। अगर ये अचानक रिलीज हो जाएं, तो ये ग्लोबल वार्मिंग को तेज कर सकता है और समुद्री जीवन को नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर समुद्र में मानव गतिविधियों से भी खतरे बढ़ रहे हैं। गहरे समुद्र में खनन, डीप सी माइनिंग और तेल की खुदाई जैसे काम पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे न केवल समुद्री जीवों का जीवन खतरे में पड़ता है, बल्कि समुद्र का संतुलन भी बिगड़ सकता है। तो हाँ, समुद्र के अंदर बड़े खतरे छुपे हो सकते हैं, कुछ प्राकृतिक, कुछ मानव निर्मित, लेकिन इनकी सही पहचान और प्रभाव को समझने के लिए अभी और शोध की जरूरत है। 3. क्या गहराई में हो रही है कोई आपदा जिससे ये जीव बाहर आ रहे हैं? गहरे समुद्र में आपदा की आशंका हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घट रही हो जिसका हमें पता ही न हो? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि समुद्र तल पर होने वाली भूकंपीय गतिविधियां या ज्वालामुखी विस्फोट इन जीवों को सतह की ओर धकेल सकते हैं। उदाहरण के लिए कनाडा के तट पर मार्च 2024 में एक दिन में 2000 छोटे भूकंप दर्ज किए गए, जो समुद्र तल के 2 हिस्सों में बंटने का संकेत दे रहे थे। ऐसी हलचल से समुद्री जीवों का आवास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया, एक और बड़ी समस्या बन रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे पानी में घुली ऑक्सीजन कम हो रही है। यह स्थिति गहरे समुद्र के जीवों जैसे एंगलरफिश या स्क्विड के लिए जानलेवा हो सकती है और वे जीवित रहने के लिए सतह की ओर आ सकते हैं। हालांकि यह कोई तत्काल आपदा नहीं है, बल्कि एक धीमी और चुपचाप बढ़ती प्रक्रिया है। कुछ लोग इसे अलौकिक घटनाओं से भी जोड़ते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम ज्यादा लगता है। फिर भी ये कहना मुश्किल है कि हर बार इन जीवों का सतह पर आना किसी आपदा से जुड़ा है, क्योंकि कई बार ये प्राकृतिक चक्र का हिस्सा भी हो सकता है। 4. क्या इंसानों की वजह से समुद्री जीवन संकट में है? इस सवाल का जवाब हाँ में देना आसान है, क्योंकि इंसानी गतिविधियों का समुद्री जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। प्रदूषण, ओवरफिशिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 1/3 से ज्यादा मछलियों का स्टॉक अत्यधिक मछली पकड़ने की वजह से खत्म हो रहा है। प्लास्टिक प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या है।
हर साल 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में पहुंचता है, जो मछलियों, कछुओं और व्हेल जैसे जीवों के लिए घातक है। ग्लोबल वार्मिंग ने समुद्र के तापमान को बढ़ाया है, जिससे मूंगे की चट्टानें, कोरल रीफ्स मर रही हैं। ये चट्टानें समुद्री जीवन के लिए एक घर की तरह हैं और इनके नष्ट होने से लाखों प्रजातियां खतरे में हैं। इसके अलावा समुद्र का अम्लीकरण, ओशन एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण की वजह से हो रहा है। इससे शंख और अन्य कैल्शियम आधारित जीवों का जीवन संकट में पड़ रहा है। मानव गतिविधियां जैसे तेल रिसाव और गहरे समुद्र में खनन भी इस संकट को बढ़ा रही हैं। उदाहरण के लिए 2010 का डीप वाटर होराइजन तेल रिसाव मैक्सिको की खाड़ी में समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। तो ये स्पष्ट है कि इंसानों की वजह से समुद्री जीवन संकट में है और अगर इसे रोका न गया तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5. गहरे समुद्र के जीव सतह पर क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ये संकेत है किसी बड़े बदलाव का? गहरे समुद्र के जीवों का सतह पर नजर आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के सालों में इसकी आवृत्ति बढ़ी है। ओरफिश, एंग्लरफिश और विशाल स्क्विड जैसे जीव, जो आमतौर पर सैकड़ों मीटर नीचे रहते हैं, अब तटों पर या उथले पानी में दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं। पहला, पर्यावरणीय बदलाव जैसे तापमान में वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी इन जीवों को उनके आवास से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरा, समुद्री धाराओं में बदलाव भी उन्हें सतह की ओर ले जा सकता है। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हाँ, ये जलवायु परिवर्तन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का परिणाम हो सकता है। उदाहरण के लिए, तस्मानिया के तट पर 2025 में सैकड़ों व्हेलों का फंसना और मरना इस बात का संकेत था कि समुद्र का तापमान और धाराएं सामान्य से अलग व्यवहार कर रही थीं। लेकिन यह भी संभव है कि ये घटनाएं प्राकृतिक चक्र का हिस्सा हों, जो हमें अभी पूरी तरह समझ नहीं आए। ये जरूर कहा जा सकता है कि समुद्र हमें कुछ बता रहा है। ये जीव प्रकृति के संदेशवाहक हो सकते हैं, जो हमें अपने पर्यावरण की स्थिति पर ध्यान देने की चेतावनी दे रहे हैं। बड़ा बदलाव आ रहा है या नहीं, ये तो समय बताएगा, लेकिन इन संकेतों को नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। 6. क्या समुद्र में हो रही है कोई अलौकिक घटना? समुद्र के रहस्यों को लेकर अलौकिक घटनाओं की बातें हमेशा से होती रही हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जहां जहाज और विमान गायब हो जाते हैं, इसका सबसे चर्चित उदाहरण है। कुछ लोग इसे एलियंस या अलौकिक शक्तियों से जोड़ते हैं। इसी तरह गहरे समुद्र में अजीब रोशनी या अनजाने जीवों की मौजूदगी को भी अलौकिक माना जाता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन घटनाओं के पीछे ज्यादातर प्राकृतिक कारण होते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में मीथेन गैस के बुलबुले या तेज समुद्री धाराएं जहाजों को डुबो सकती हैं। गहरे समुद्र की रोशनी अक्सर बायोल्यूमिनेसेंट जीवों जैसे स्क्विड या प्लैंकटन की वजह से होती है। फिर भी समुद्र का 95% हिस्सा अनछुआ होने की वजह से अलौकिक संभावनाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो यह साबित करे कि समुद्र में कोई अलौकिक घटना हो रही है। ये रहस्य हमें आकर्षित करते हैं, लेकिन इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक शोध ज्यादा जरूरी है, न कि केवल कल्पनाएं। 7. क्या भूकंप या सुनामी से पहले समुद्री जीव बाहर निकलते हैं? यह सवाल लंबे समय से लोगों के मन में है, खासकर उन देशों में जो भूकंप और सुनामी से प्रभावित होते हैं। जापानी लोक कथाओं में ओरफिश को भूकंप का संकेत माना जाता है। 2011 के फुकुशिमा भूकंप से पहले कई ओरफिश तटों पर देखे गए थे, जिसने इस मान्यता को और मजबूत किया। लेकिन क्या ये सच है? कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि समुद्री जीव भूकंपीय गतिविधियों को पहले ही महसूस कर सकते हैं। मछलियां और अन्य जीव पानी में दबाव के बदलाव या सूक्ष्म कंपन को इंसानों से पहले पहचान लेते हैं। उदाहरण के लिए 2004 की सुनामी से पहले श्रीलंका और थाईलैंड के तटों पर मछलियों का असामान्य व्यवहार देखा गया था, लेकिन ये हर बार सच नहीं होता। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये जीव हर भूकंप या सुनामी से पहले बाहर निकलते हैं। यह संभव है कि कुछ खास परिस्थितियों में ये जीव संकेत दे सकते हों, लेकिन इसे एक निश्चित पैटर्न मानना अभी जल्दबाजी होगी। फिर भी यह विचार रोमांचक है और शोध के लिए एक नया क्षेत्र खोलता है। 8. क्या ये ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन का नतीजा है? ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन का समुद्र पर गहरा असर पड़ रहा है। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है और समुद्र का स्तर ऊपर उठ रहा है। इससे समुद्री धाराएं बदल रही हैं और गहरे समुद्र के जीवों का आवास प्रभावित हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी और अम्लीकरण भी इस संकट को बढ़ा रहे हैं। ये बदलाव गहरे समुद्र के जीवों को सतह पर ला सकते हैं। गर्म पानी में ऑक्सीजन कम घुलती है, जिससे गहरे समुद्र में रहने वाले जीव ऊपर की ओर बढ़ते हैं। मूंगे की चट्टानों का नष्ट होना भी छोटे जीवों को प्रभावित कर रहा है, जिसका असर पूरी खाद्य श्रृंखला पर पड़ता है। तो हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण परिवर्तन निश्चित रूप से इन घटनाओं का एक बड़ा कारण हो सकते हैं। 9. क्या कुछ छुपा हुआ रहस्य है समुद्र की गहराइयों में? समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छुपे हैं। मारियाना ट्रेंच, जो 36,070 फीट गहरा है, अभी भी पूरी तरह से खोजा नहीं गया है। वहां अजीबोगरीब जीव जैसे जूल्स वीनी स्क्विड मिले हैं, जिनके बारे में हमें बहुत कम पता है। इसके अलावा समुद्र तल पर डूबे हुए जहाज, प्राचीन शहर और अनदेखी प्रजातियां भी रहस्य का हिस्सा हैं।
क्या कोई बड़ा रहस्य है? शायद हाँ, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव इतिहास से जुड़ा, लेकिन इसे उजागर करने के लिए हमें तकनीक और समय की जरूरत है। 10. क्या हमें समुद्र से आने वाले इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए? हाँ, इन संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। समुद्र हमें अपने स्वास्थ्य और पृथ्वी की स्थिति के बारे में बता रहा है। चाहे वो जीवों का सतह पर आना हो या पर्यावरणीय बदलाव, ये सब संकेत हैं कि हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना होगा। इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है भविष्य में बड़ी आपदाओं को न्योता देना।